भगवान गौतम बुद्ध के बहुत सुंदर उपदेशों में से एक उपदेश मुझे बहुत प्रिय लगता है। उन्होंने कहा था कि वीणा के तारों को इतना भी ढीला मत छोड़ दो कि उनसे आवाज़ न आए, और उन्हें इतना भी मत कस देना कि वो टूट जाएं। आशय यह था कि संतुलन का मार्ग सबसे बेहतर मार्ग होता है। जब भी आप संतुलन से हट जाते हैं तो जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। इसीलिए हमारे धर्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष की परिकल्पना है। धर्म पूर्वक आप अर्थ यानी धन को कमाएं, उससे अपनी उचित कामनाओं की पूर्ति करें और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ें। न धन कमाने से रोका गया, धर्म की तरफ बढ़ने का तो निर्देश ही दिया है, न उचित कामनाओं की पूर्ति से रोका गया। यही मुक्ति का मार्ग है, ऐसा बताया गया है। हमारे युवा वर्तमान समय में ब्रह्मचर्य का नाश करके बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, अनेक दुख पाते हैं और अपनी क्षमताओं को और योग्यताओं को मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन उनका भविष्य केवल उस काम से ही बर्बाद नहीं होता जो उन्होंने किया है, बल्कि उसको बर्बाद करने वाले गलत मार्गदर्शक भी होते हैं। दो तरह के मार्गदर्शक हमारे युवाओं को मिलते हैं। कोई भी युवा गलत आदत में अपने आप नहीं पड़ता, ध्यान रखना। कोई भी बच्चा, कोई भी युवा, यहाँ तक कि बड़ा व्यक्ति भी अपने आप में बड़ी मुश्किल से गलत आदत में पड़ता है। और विशेष रूप से ब्रह्मचर्य खंडन की बात करूँ तो वो तो गलत संगत से ही खंडित होता है। लड़के बड़ी मुश्किल से साथ में लगाते हैं, बड़े एफर्ट से साथ में लगाते हैं किसी शरीफ से दिखने वाले लड़के या लड़की को, और उसको गलत मार्ग दिखा देते हैं। एक तो वहाँ से आप खराब होते हैं, और सबसे बड़ी जो समस्याएं आपके सामने आती हैं, जो दो लोग आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, वो दो लोग जानते हैं कौन? एक तो वो आपके मार्गदर्शक जिसको आपने समझदार समझ लिया है और आपको ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चूंकि आपके मन ने मान लिया है कि यह समझदार आदमी है, ये जो बात कहेगा वो बिल्कुल सही कहेगा, अब वो इस बात को कह रहा है कि ये काम करने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप उस काम को उसी तरह से करना शुरू कर दोगे, बहुत गड़बड़ के साथ में, बड़े निर्भय होकर उस गलत काम पर लग जाओगे। क्यों लगे? कि सामने वाला तो डॉक्टर था, उसको तो पता ही है। आम आदमी बताएगा कि इससे नुकसान होता है, हम क्यों माने? डॉक्टर ने बताया है कि इससे नुकसान नहीं होता, तो कोई नुकसान नहीं होता। और व्यक्ति गलत कामों पर लग जाता है, अपने ब्रह्मचर्य खंडन पर लग जाता है। अब कुछ बाजार से चीज थोड़े लेकर आनी है कि पैसा लगेगा, बस अपने हाथों से अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। अब वह बहुत सारी तकलीफों में पड़ जाता है, परेशानी में पड़ जाता है, अंदर से टूटने लगता है। अब उसको एहसास होता है कि वो आदमी गलत था, उसने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। अब उसको वो कोसता है, लेकिन कोसने से क्या होगा? बर्बाद तो आपने अपना भविष्य कर लिया है बहुत हद तक। अब आप ऐसे लोगों के पास में जाते हैं जो कि आपको बताते हैं कितना गलत आपने काम कर लिया। आपको ऐसा लगता है कि ये लोग अगर मुझे पहले मिल जाते तो मैं इस काम को ना करता, इसलिए वो लोग आपको प्रिय लगने लगते हैं। जबकि वो लोग इतने गलत तरीके से आपके अंदर आत्मग्लानि को भर देते हैं जैसे संसार का सबसे गलत काम आपने कर दिया। अब आपका कुछ नहीं हो सकता, अब आपका भविष्य चौपट हो गया है। इस तरह की बातें करते हैं कि आपके अंदर नफरत अपने प्रति भर रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता। आपको ऐसा लगता है सही तो कह रहे हैं। सही क्यों लगता है कि वो कह रहे हैं? इसलिए लगता है क्योंकि पहले बर्बाद हो चुके हैं। पहले उसके विपरीत जो लोग कह रहे थे, उसके रास्ते पर चल करके आपने बर्बादी को देखा है। अब उन लोगों के विपरीत जो कह रहा है, जिनकी वजह से आपने बर्बादी को देखा है, वो लोग प्रिय लगने लगे। लेकिन वो दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद कर रहा है, वो आपके अंदर निराशा को भर रहा है, आपके अंदर आत्मग्लानि के भाव को पैदा कर रहा है। प्यारे बच्चों, प्यारे युवाओं, अंदर से टूट गए तो कोई दवाई आपके काम नहीं आएगी। बार बार कहता हूं, अपने आप से नफरत करने लगे तो कौन आपको संभालेगा, कौन आपसे प्रेम करेगा? भाई मेरे प्यारे बच्चों, अपनी जिंदगी को मूल्यवान समझो। एक गलती आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। गलत आदतों की वजह से आपने जो चीज खोई है, उस चीज को बहाना नहीं बनने दे सकते आप उस चीज का जो आपने भविष्य में प्राप्त करनी है। समझो इस बात को। संतुलन की जिंदगी जियो।
न उन लोगों से नफरत करके कुछ होगा जिन्होंने आपको गलत रास्ते की ओर धकेला है। वो चीज बीत चुकी है, उनको कोसने से कुछ नहीं होगा। न उन लोगों के बताए गए मार्ग पर चल करके जो आपके अंदर हिकारत का भाव पैदा कर रहे हैं, नफरत का भाव पैदा कर रहे हैं, उन लोगों से भी आप लोग बच करके रहें। और अगर आप बच जाते हैं तो उनको गाली देने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास परमात्मा ने विवेक दिया है, समझ दी है। बहुत ज्यादा नुकसानदायक है ब्रह्मचर्य का नाश करना, वो भी कच्ची उम्र में। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है उस भाव को अपने अंदर बैठा लेना कि काश मुझे इस मार्ग को बताने वाले पहले मिल जाते, मैंने अपना नाश कर लिया है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं पहले जैसा नहीं हो पाऊंगा। 40 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य की बनी, इतने दिनों में ये बना, उतने दिनों में वो बना, आपने ये बर्बाद कर लिया। ये चीज आप कैलकुलेशन में बैठाते रहते हो, कई प्रकार की कैलकुलेशन लेकर आते हो। मेरे पास एक बच्चा आता है, कहता है गुरुजी 40 बूंद खून की वीर्य बना, इस प्रकार से हमने वीर्य नाश नहीं किया तो हमारे शरीर में कितना सारा वीर्य हो जाएगा, फिर तो वीर्य यहाँ वीर्य। ऐसा नहीं हुआ करता है भाई, ऐसा नहीं हुआ करता है। हकीकत की बात यह है कि जब शरीर से आप वीर्य बाहर निकाल रहे हैं, लड़कियां हैं रज बाहर निकाल रही हैं, तो उनकी बनने की प्रक्रिया भी ज़्यादा हो जाएगी। जो रक्तदान करता है व्यक्ति, उसके शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। अगर उसी स्पीड से रक्त बनता रहे, एक व्यक्ति ने 1 यूनिट दान की, अब वो 3 दिन में पूरी हो गई, 3 महीने के अंदर उसके सारे तत्व पूरे हो गए। अगर 3 महीने में भी 1 यूनिट खून की एक व्यक्ति में बन रही है तो पूरी जिंदगी में तो उसमें सैकड़ों लीटर से ज़्यादा खून होना चाहिए था, जबकि 7-8 लीटर होता है। तो जब वो बाहर निकला है तो बनने की प्रक्रिया भी बनी है। लेकिन वीर्य के साथ में दिक्कत की क्या बात होती है, जब आप वीर्य बहाते हैं तो आपकी, क्योंकि वीर्य ऊर्जा है, ऊर्जा क्षय होती है। जब आप वीर्य संचय करते हैं तो वीर्य की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होती है, वही ओज और वही मेधा बन करके आपके मस्तिष्क को पुष्ट करती है। तो आपको उस ऊर्जा को बचाना है। ऊर्जा केवल आपकी वीर्य के विनाश से ही बाहर नहीं हुई है, आपकी गलत धारणाओं से, आपकी आत्म ग्लानि की वजह से, निराशा की वजह से, स्वयं को कोसने की वजह से, हताशा की वजह से भी ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा को बचाओ बच्चों। आप लोग गलती कर चुके हो, उस पर जो है रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। सांप निकल चुका है, लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। अब आप इस बात का इंतजाम करो कि दोबारा सांप न घुसे आपके घर में। निराशा से कुछ नहीं होगा, छोड़ दीजिएगा निराशा को, छोड़ दीजिएगा इस बात को। जो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि आप अपने जीवन को समाप्ति मान लें। सोचें कि मुझे तो ये जीवन लोकोपकार के लिए लगाना है, जगत कल्याण के लिए लगाना है। और आप निर्भय होकर जब काम करना शुरू करेंगे ना, एक व्यक्ति जब तक डरता है तब तक ही वो छोटे काम करता है, जब डर खत्म तो कुछ भी कर सकता है। एक औरत ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी, भले ही वह गलत कार्य था, ऐसा आपको नहीं करना है, लेकिन आप यह समझ सकते हैं कि एक आदमी का साहस या दुस्साहस कितना बढ़ सकता है जबकि मौत का भय निकल जाता है। छोड़ दीजिएगा आप इस बात को कि आपको जीना है, लेकिन आप आत्महत्या के तरीके से बेहतर है कि आप जीवन को समर्पित कर दें लोक कल्याण के लिए। और यदि वास्तव में समर्पित कर दिया ना, और आपने हिम्मत करके आगे बढ़े, तो आपको लोगों की दुआएं ठीक कर देंगी, आपका जोश ठीक कर देगा, आपका उत्साह ठीक कर देगा। संसार में भी नाम होगा, आप सुख को भी प्राप्त करेंगे और खुशी को भी प्राप्त करेंगे, धीरे धीरे आनंद की ओर बढ़ेंगे। आप सभी जीवन में संतुलन को अपनाओ और इन 2 राक्षसों से बचो। एक तो वो जो आपको गलत दिशा में लेकर के जाता है, और एक वो जो कि आपको अपना शुभचिंतक लग रहा है लेकिन आपको इनडायरेक्ट वे में निराश कर रहा है। प्रभु आप सभी युवाओं का कल्याण करे। हरि ओम, हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय।